माजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज मुल्क और गैर मुल्क में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ईद उल अजहा मुसलमानों का अहम त्योहार है। यह ईद उल फित्र के लगभग 71 दिनों के बाद मनाया जाता है। चलिए इस मौके पर देखते हैं हमारे सहाफी सद्दाम हुसैन की जयपुर से खास रिपोर्ट। हम मौजूद है जयपुर के ईदगाह इलाके के अंदर, जहाँ पे कसीर तादाद में लोग मौजूद है बकरा खरीदने के लिए, और कितनी तादाद के लोग यहाँ लेकर आए बकरा बेचने के लिए। और ऐसे कुछ विशेष बकरे हमारे बीच मौजूद है जिनको बकरा मालिक लेकर आए बेचने के लिए। आइए हम बकरे के मालिक से जानकारी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि बकरी को तैयार करने में कितना समय लगा और क्या क्या ये बकरे को खिलाते हैं, उनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं बकरे के मालिक से। जनाब, आप ये बताएंगे हमें कि बकरे को आपको पालने में कितना समय लगा और इसको आपने क्या क्या ग़िज़ा खिलाई और इस किस तरीके से आपने इसकी परवरिश की, बताएं। जी सर, ये 2.5 से 3 साल बकरा में पालने में 2.5 से 3 साल बकरा पालने में लगते हैं। और हम इसको सातों अनाज वगैरह देते हैं, चना है, मक्का है, गेहूँ है, जो है। और उसके बाद दूध वगैरह भी देते हैं इनको। गर्मी के मौसम में इनको आंवले वगैरह का इनका जूस देना पड़ता है, सारी चीज़ें इनको खिलानी पड़ता है। सेब का मुरब्बा भी दे दें, समझे। इनकी गर्मी के कूलरों में इनको रखना पड़ता है जब इनकी केयर होती है। हर चीज़ से हम इनको अपनी औलाद से ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी इसका कितना वज़न होगा ये बताएंगे आप? सर, इसमें जिंदा का बकरा 200 किलो 225 किलो वेट है। 200 से 225 किलो वेट है इसके अंदर, और 250 किलो का भी है इसमें बकरा। आपके पास अभी कितने बकरे ऐसे? सर, ये हमारे पास 8 बकरे थे, सारे एक सार थे। कोई इसमें 19-20 का फ़र्क था। अभी तक आपने कितने बकरे बेच दिए? 2 बकरे बेचे हैं सर। कितने कितने के बेचे? सर, हमने वो बकरे बेचे हैं 1,15,000 के भी और 1,20,000-25,000। लगभग यहाँ पे कितने बकरे आए हुए होंगे? लगभग यहाँ पे जो समझ लीजिए आप सब 2-3 लाख बकरा आया हुआ है। 2-3 लाख बकरा है। यहाँ पे कितने तरीके के बकरे आए हुए हैं, हल्के भी आए हुए हैं, भारे भी आए हुए हैं, और विशेष तौर पर जिनकी खिलाई पिलाई अच्छी की गई है वो किस तरीके के बकरे आए हुए हैं वो बताएंगे। यहाँ पर हर टाइप के बकरे हैं, और गुजरी नस्लों में कुछ ज़्यादा है और हैवी वेट के बकरे हैं। इनकी खिलाई पिलाई आप इनको देखिए एक बार। इनकी खिलाई पिलाई ऐसी है कि इनकी साइडों में गुल है। इनकी 24 महीने के बच्चे पाले हुए, और मंडी में छोटा बड़ा बकरा सब तरीके का बकरा है। और कितना समय हो गया आपको? आप भी परवरिश करते हैं इस बकरे की? और भी बकरे हैं आपके पास? जी, परवरिश तो हम करते हुए हमारे पापा के टाइम से बकरे पालते हम, और हमें इनको पालते हुए लगभग 10 से 15 साल मुझे हो गए, और हम हमारे पापा के टाइम से बकरे पालते हैं। चलो आइए हम आगे और भी बात करते हैं जिन्होंने ये तो हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बकरे पाले और उन्होंने परवरिश की बकरे की। उन लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ खरीद करने के लिए। सभी मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहते हैं, देखो राजस्थान को मद्देनज़र जिस तरीके से भी हाल है, तो मैं सारे मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का फालतू वीडियो हमें अपलोड नहीं करना। हमें पूरी तरीके से हमारे घर के अंदर सुन्नत तरीके से हमें पूरा एहतमाम करना है। जिस तरीके से हमारे घर के आधी सफाई क्या है, आधा ईमान है, तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारे घर की आपको साफ़ सफाई तरीके से, किसी को हमें हरासमेंट नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, क्योंकि और हमारे पड़ोसियों का ख्याल रखना है। और हमारी जो कुर्बानी ईद उल जुहा है, इसके अंदर मैं आपसे अपील ये करना चाहूँगा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की कुर्बानी ही नहीं, हमारे मज़हब के अंदर हमारे जिद को, हमारे घमंड को, हमारे तकब्बुर को, हमारे हसद को, हमारे कीने को, सारी चीज़ को, और हमारे दिल के कीना को, और हमारे जितनी भी हसद है हमारे दिल के अंदर, और हमारे जो गैर भाइयों उनके लिए भी हमारे दिल के अंदर इज्जत होनी चाहिए। इन सब को ख़त्म करके मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि हमें ये जो ईद उल जुहा भाईचारे के साथ और मोहब्बत के साथ और शफ़क़त के साथ ये तय करना है। आइए हम इनसे भी बात करते हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये आसपास के इलाके से बकरे खरीदने के लिए आए हुए, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके के बाज़ार के अंदर बकरे मिल रहे हैं। यहाँ बकरा मंडी लगी हुई है और कितने मतलब कॉस्टली है, कितनी कीमत के बकरे यहाँ मौजूद है, वो इनसे जानकारी लेते हैं। आप भी यहाँ
आए हुए हैं और बकरे ख़रीदने के लिए आए होंगे। आप ये बताएंगे कि यहाँ पे आप बकरा ख़रीदने के लिए आए तो आप कितने तक के बकरे लेने के लिए आए? आप हाईवे पे बकरा लेके जाएंगे या हल्का बकरा लेके जाएंगे? जैसे सब तरीके की रेंज है, तो किस तरीके से बकरा लेना पसंद करेंगे आप? सर अपने बजट के हिसाब से वो तो सारी रेंज का बकरा है। यहाँ पे 1 लाख का ये बकरा है, 1.5 का भी है, 50 का भी है, 30 का भी है। जिसको जो मर्जी चाहे वो बकरा ले लेगा। जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं उस हालात के हिसाब से अभी किस तरीके से मतलब आप नौजवानों को क्या अपील करना चाहेंगे? सर जिस तरह से हालात चल रहे हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अल्लाह को कुर्बान है, जिसमें जिसकी हैसियत है उस हिसाब से लेगा। और सबकी होती है कुर्बानी, माशाल्लाह सभी करते हैं कुर्बानी, अल्लाह करवा। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर भाई नाम है। तो ये थे हमारे बीच में मुजफ्फर भाई, जो कि कुर्बानी के लिए बकरा ख़रीदने के लिए आए थे। इनका कहने का मतलब ये भी है कि कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी बकरे का ज़िबा करने का नाम कुर्बानी नहीं है, अपने बलिदानों को भी बलिदान देना पड़ता है। अपनी बुराइयों के अंदर जो अपने बीच मौजूद होती है उन बुराइयों को भी ख़त्म करना पड़ता है। अभी हम ईदगाह के अंदर मौजूद थे। ईदगाह में मौजूद होने के बाद में हमने वहाँ लोगों से जाना और लोगों से अपील भी सुनी कि किस तरीके से उन लोगों ने बात की, और बकरा मंडी के अंदर हम लोगों से मिले और वहाँ से जानकारी ली किस तरीके के वहाँ बकरे मिल रहे थे और किस तरीके से बकरों की परवरिश की जाती है। उनके मालिकों से भी बात करी। इसके बाद में हम आइए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके से वो अपील करना चाहेंगे तमाम आलम इंसानियत के मुसलमानों से। और आइए देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बैठे हुए, इनसे हम बुज़ुर्ग भी बैठे हुए, जवान भी बैठे हुए, कुछ और बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं। ये हमारे बीच से हाजी अफजल साहब है, इनसे जानकारी लेते हैं कि आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे तमाम मुसलमानों को कि कल ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जाएगा और बड़ी तादाद में लोग ईदगाह के अंदर इकट्ठा होंगे और एक सामूहिक नमाज अदा की जाएगी और सुबह 8 बजे का वक्त रखा गया है। उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप हमें बताएंगे? सबसे पहले तो मैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जो कल है। मैं सब लोगों से ये अपील करता हूं कि आज 2 साल के बाद हमारी इज्तिमाई नमाज होगी। इस मौके पर सब अपना भाईचारा बना के रखें। देखो, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी है, जो गवर्नमेंट ने तरीका बताया है कि जिन जानवरों की कुर्बानी किस तरह करनी है, उसी आधार पे हमें कुर्बानी करनी है। और मैं सब लोगों को, पूरे देश को संदेश भावना के साथ देना चाहता हूँ कि सब एकता बना के रखें और हम सब एक होकर इस बकरा ईद के त्यौहार को मनाएं। मैं सबसे दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह जहाँ भी हो, ये ईद की नमाज चैन सुकून के साथ जाए, पूरे मुल्क में चैन सुकून, अमन सुकून आ जाए और हम बकरा ईद के लिए खुशी के मौके पर ये सबको संदेश देते हैं कि हमारे यहाँ चैन सुकून के साथ नमाज हो और बकरा ईद का त्यौहार हम सब खुशी की खुशी मनाएं। 2 साल के अरसे के बाद के अंदर ईद उल अज़हा का त्यौहार आया है और कल ईद उल अज़हा की त्यौहार है और नमाज अदा की जाएगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्योंकि 2 साल कोरोना का टाइम निकलने के बाद ये एक बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे और हम लोग ये संदेश देंगे प्रेम का कि बहुत मोहब्बत से, अखलाक से हमारे वतनी भाइयों का ध्यान रखते हुए त्यौहार को मनाना है। गंदगी का ध्यान रखना है, पॉलीथीन में डाल के नगर निगम की गाड़ी में डालना है, कचरा पात्र में डालना है, किसी को तकलीफ़ नहीं हो। और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कल ईद मनाई जाएगी, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, जो कि हम भाइयों का त्यौहार है, वो बहुत खुशी से और मोहब्बत से मनाया जाएगा इंशाल्लाह। आपने बकरा मंडी की ईदगाह का भी भ्रमण किया होगा, वहाँ दौरा किया होगा और आपने वहाँ जाकर देखा होगा कि किस तरीके वहाँ बकरे आए हुए और क्या मतलब बड़े भी है, उसके अंदर छोटे भी है, हल्के भी है और भारी भी, सब तरह के बकरे हैं। तो आप किस तरीके से बकरे देख कर आए और अब क्या उनके बारे में क्या जानकारी देंगे? जानकारी तो बकरा ईद है, उसके लिए सबके लिए खुशी का दिन है। अल्लाह साथ खैरियत से बढ़िया ईद बनाए, यही दुआ करते हैं। आप शांति और भाईचारे के बारे में भी कुछ बताएंगे? कल जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है मुस्लिमों का, मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे भाइयों से कि सब देशवासियों का ध्यान रखें, उनको अपनी खुशी में शामिल करें, उनको किसी बात की ठेस न पहुँचे। और ईद उल अज़हा से एक सद्भावना का त्यौहार है और खुशी से मनाएं। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, तो आप गाइडलाइन को देखते हुए किस तरीके से नमाज अदा करेंगे ईदगाह के अंदर जाकर, आप वो बताएंगे? तो एकदम शांतिपूर्वक जाएंगे हम लोग और
किसी को कोई परेशानी नहीं, उसी हिसाब से जाएंगे और उसी हिसाब से आएंगे। और कोशिश तो ये करेंगे जो हमारे पास में नज़दीक जो मस्जिदें हैं उसी में नमाज़ पढ़ा जाए, और बाकी के जो लोग ईदगाह में जाना चाहें वो ईदगाह में नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, और ये कुर्बानी से बकरे की नहीं, अपने अंदर के अहमगी पे कुर्बानी करनी है, और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनकी भी कुर्बानी करनी है। और पूरे देश को यही संदेश देना चाहता हूं मैं कि इस मौके पे अपने दिलों कुर्बानी के साथ साथ अपने दिल के अंदर जो भी बुराइयां हैं, पाप है, वो भी उसको भी कुर्बान करना है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हफीज़। मुबारक मौके पर क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह से आप मुबारकबाद देंगे? हम लोगों को यही कहेंगे कि बकरे जानवर को जो भी कुर्बानी करो, जो सबसे प्यारा हो, गिनती नहीं, वहाँ गिनती नहीं चाहिए। वहाँ तो जो चाहिए सबसे प्यारी चीज़ जो आपके दिल में हो कि भाई सबसे अच्छी चीज़ है वो कुर्बानी करनी है। तो ये पुलिस रात की सवारी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी हो आपको पुलिस रात से यही गुजारेगा। और इसके अंदर जो आपकी नेकियों में कमी रह जाएगी तो अल्लाह ताला इसको साबुत बकरे को आपके नेकी के पल्ले में रखेगा। इसलिए हम पाल के और कुर्बानी करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी जानवर हो, अच्छा जानवर हो, जो हमें सबसे अच्छा लगता है हम वो ला के पाल के उसको कुर्बानी करते हैं। किस तरह से मुबारकबाद देना चाहेंगे? मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप सब लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी कुर्बानी करें, गिनती की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हमीद अंकल है, और हमीद अंकल के नाम से जानते हैं। देशवासियों और प्रदेशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल के कोरोना कार्यकाल के बाद में ये खुशी का एक माहौल है कि 30 साल जाकर के कुर्बानी खुल करके करने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने देखा हमारे जो ससुर हैं ये पिछले 40 सालों से बकरे पालते हैं, और अल्लाह का हुक्म भी है कि कुर्बानी वो करो जो आपको अजीज़ हो, और अजीज़ वो है जो आप पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे उसको। तो 2-2 साल पाल करके उससे इतनी मोहब्बत, इतना लगाव हो जाता है कि हमने देखा है कि जब कुर्बानी होती है तो अंकल रोने लग जाते हैं। तो ये लगाव होता है, और लगाव वाली चीज़ अल्लाह को पसंद है। तो इसी निस्बत से ये जो कुर्बानी हो रही है, और ये आपने जानवर देखे हैं माशाल्लाह, मैं ये भी जो है बधाई देता हूँ इन लोगों की, इतनी मेहनत करते हैं, इतने लगन के साथ में इसको पालते हैं और फिर कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।